और साथ में टेस्टी टेस्टी स्वीट्स भी आ गए। क्या खाना है यार, खाने को देखकर तो मेरा भूख और भी ज्यादा बढ़ गया। हाँ हाँ, खाइए खाइए, आराम से खाइए, सारा खाना खाइए। सारा खाना सिर्फ आपके लिए ही बना है, हम बाद में खा लेंगे, आप खा लीजिए। सही कहा तुमने, सारा खाना तो मेरे लिए ही बना हुआ है, सारा खाना मैं खाऊंगा। लेकिन हाँ, तुम लोग भी थोड़ा मुंह मीठा कर लेना, गुड न्यूज तो सुना है ना तुम लोगों को। हाँ हाँ, तुम और तुम्हारे गुड न्यूज। अरे ताई बेटा, ये लिसा कहाँ पर है? सुबह से दिख ही नहीं रहा कहीं पर भी। मैं यहाँ हूँ माँ। रुको, अरे नटखट रुक जा, गिर जाओगे तुम दोनों। क्या कर रहे हो यार, रुको। हे भगवान, ये लड़के भी ना। अरे आयु, तुम टेंशन मत लो, वो दोनों बड़े हैं, खुद को संभाल सकते हैं। आओ लिसा बेटा, बैठो। और तुम्हें भी मैं गुड न्यूज सुनाता हूँ। आप तब से बोले जा रहे हो गुड न्यूज सुनाता हूँ, गुड न्यूज सुनाता हूँ। क्या है वो गुड न्यूज? अभी तक तो हम सुन नहीं पाए हैं, तो जल्दी बताइए क्या है गुड न्यूज? गुड न्यूज डैड? कौन सा गुड न्यूज? मुझे भी जरा बताइए, मैं भी सुनना चाहती हूँ। अरे हाँ बेटा, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ, मैं तुम्हें भी सुनाता हूँ। अच्छा आयु, तुम मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन को तो जानती होगी ना? ओ, उन्हें कौन नहीं जानता? वो तो कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन और फेमस बिजनेस वुमेन है ना, उन्हें तो सब जानते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? तुम मिस्टर जियोन जंगकुक को जानती हो? हाँ जानती हूँ, वो तो मिस्टर जियोन नामजून के छोटे भाई है ना, बहुत बड़े बिजनेसमैन। हाँ सही कहा तुमने। और तुम्हें जान के खुशी होगी कि मिस्टर जियोन नामजून की वाइफ मिसेस जियोन जिनू, उन्हें हमारी ताई पसंद आ गई है। वो बोल रहे थे कि हमारी ताई को उन्होंने कहीं पर देखा था, तब से हमारी ताई उन्हें पसंद आ गई है। और वो अपने देवर जियोन जंगकुक की शादी हमारे ताई से करवाना चाहती है। अब थोड़ी देर पहले ही मेरे पास आर्यन का कॉल आया था और वो बोल रहे थे कि वो पूरे परिवार के साथ कल हमारे ताई से मिलने आ रहे हैं। क्या बातें कर रही हो जियोन जंगकुक? और आपने उनसे क्या कहा? अरे मैं क्या कहूँगा, हर बाप चाहता है अपने बच्चे की शादी एक अच्छे घर में करे और एक अच्छे लड़के से। अगर वो लोग अपनी तरफ से ऑफर दे रहे थे तो मैंने भी हाँ कर दिया और कहा कि आ जाइए कल। हाँ? क्या बातें कर रही हो? वो लोग कल आ रहे हैं? तो कैसे सब अरेंजमेंट होगा? ऐसे कैसे होगा? कब? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आयु सुनो, मेरी बात सुनो। देखो तुम पैनिक मत हो, सब कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? इतनी जल्दी इतनी सारी अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा? हम तो उन्हें ऐसे ही नहीं बैठा सकते ना। ताई बेटा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम जाओ रेस्ट करो। और हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है? जाओ बेटा, रूम में जाओ। जी डैड। दी, क्या बात है दी? तब से मैं देख रही हूँ आपको, सोच रही हो। क्या सोच रही हो? मुझे बताओ लिसा, तुम्हें नहीं लग रहा कि डैड कुछ बड़े बड़े सपने देख रहे हैं? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट हो रहा है? पर क्यों दी? वो इतने बड़े लोग हैं और उनका रिश्ता मेरे जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से कैसे हो सकता है? क्या वो मुझे पसंद करेंगे? क्या वो हमारी फैमिली को पसंद करेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दी, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? ये रिश्ता तो उन्होंने ही फाइनल की है ना। फिर भी लिसा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। दी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, देखना कल सब कुछ सही हो जाएगा। और मुझे क्या लगता है पता है? मुझे लगता है जैसा आप सोच रही हो, शायद वैसा वो भी सोच रहे होंगे, है ना?
देखें जरा क्या कर रहे हैं मेरे देवर जी। क्या बात है देवर जी, बैठे बैठे हमारी देवरानी जी की फोटो देख रहे हो? भाभी आप आइए ना, अंदर आइए और बैठिए ना प्लीज। क्या बात है देवर जी, आपका मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे हाँ आपने कड़वा करेला खा लिया है। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? अगर हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। अरे नहीं भाभी, बस मैं यही सोच रहा था कि जब मैं कल उनसे मिलने जाऊंगा तो क्या बात करूंगा, बस यही सोच रहा था। ओह तो ऐसी बात है, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। देखो जब तुम उनसे मिलने जाओगे ना तो उसके आंखों में देखना। पता है लड़कियां अपने दिल की बात आंखों से कह देती हैं। अगर आप उनके आंखों में देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, उन्हें कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ भाभी, लेकिन बातों को शुरुआत करने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा ना किसी को। बस मैं वही सोच रहा था कि कहाँ शुरुआत करूँ, क्या कहूँ मैं। आप ही कुछ आइडिया दीजिए ना। अच्छा भाभी ये बताइए, जब आप और भैया पहली बार मिले थे तो भैया ने आपसे क्या कहा था? कौन? तुम्हारे भैया? हाँ, तुम्हारे भैया तो एक नंबर के फट्टू हैं, फट्टू। पता है जब वो पहली बार मुझसे मिलने आए थे ना तो उनके हाथ पैर कांप रहे थे और उनकी जुबान को तो जैसे ताला लग गया था, कुछ निकल ही नहीं रहा था। अच्छा सच में? जब मैं तुमसे मिलने गया था तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मेरे मुंह में ताला लग गया था, और बात की शुरुआत तो तुमने की होगी, है ना? अब बताओ किसके हाथ पैर कांप रहे थे और किसके मुंह में ताला लगा हुआ था? क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, आपके मुंह में ताला लगा हुआ था और आपके हाथ पैर भी कांप रहे थे। हाँ, आए बड़े मुझे कहने वाले। पता है देवर जी, आपने देखा नहीं, अगर आप वहाँ होते ना तो हंसी के मारे लोटपोट हो जाते। ऐसा हालत था आपके भैया का, यहाँ पे आके रोब छाड़ रहे हैं। हाँ हाँ मानता हूँ कि तब मैं थोड़ा कंफ्यूजन में था, लेकिन अब कौन डरता है? अब किसके हाथ पैर कांपते हैं? बताओ जरा। आपके कांपते हैं? हाँ, डरपोक बिला कहेंगे। जब देखो मुझसे लड़ाई करने के लिए आ जाते। कोई काम धंधा नहीं है क्या आपके पास? जाइए ना, जाके आपके फाइल में घुसे रहिए। यहाँ किसी ने बुलाया नहीं है आपको, ना ही आपकी सलाह किसने मांगी है। जाइए जाके अपना काम कीजिए। हाँ, देखो जिमिन, मुझे तो तुम, अरे चुप हो जाइए यार, आप दोनों जब देखो तब लड़ाई करने लग जाते हो। या मुझे सलाह देने के लिए आए हो या एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए? उनसे क्या सलाह मांग रहे हो? अगर कोई सलाह चाहिए तो तुम मुझसे पूछो। भाभी आप? मैं हूँ। अगर तुम्हें ताई के बारे में सब कुछ जानना है तो तुम बेफिक्र होकर मुझे पूछ सकते हो, और मेरी यकीन मानो मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि ताई मेरी पसंद है इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी बोल दूंगी, झूठ बोल दूंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना? अरे नहीं भाभी, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे डोंट वरी, मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रही थी।
भाभी आप भी ना, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा अब बताइए क्या जानना था आपको ताए के बारे में? अरे वो क्या बोलेंगे भाभी, मैं बोलती हूँ आप सुनिए। वो टेंशन में कि जब वो ताए से मिलने जाएंगे तो उसे क्या बात करेंगे, कहीं इनकी कोई बातें उन्हें बुरा तो ना लग जाए। अभी से इतनी फिक्र करने लगी है उनकी। अरे देखिए देखिए कैसे लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। सच कहूं तो जंकुक, ताए बहुत ही ज्यादा संस्कारी, प्यारी, शांत स्वभाव की लड़की है और सुंदरता में तो उसकी कोई तुलना नहीं है। हाँ मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है वैसे, पर तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छी है, बहुत परफेक्ट है। तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। जब तुम उससे मिलोगे ना तो तुम जान पाओगे कि वो कितनी अच्छी है और तुम्हारी भाभी की चॉइस भी कितनी अच्छी है। खैर छोड़ो, वो सब तुम कल ही देख लेना। वैसे अब तुम सो जाओ, कल सुबह हमें उनके घर के लिए भी निकलना है ना, और सुबह तक तुम्हें सुंदर भी दिखना है उसके जैसे। अगर अब से नहीं सोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आंखों में डार्क सर्कल हो जाए और तुम उससे भी कम सुंदर दिखने लगो। सही कहा भाभी आपने। देखो जंकुक, तुम सो जाओ, और हाँ सोने से पहले मुंह में फेस पैक जरूर लगा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम ताए से कम सुंदर दिखने लगो और फिर ताए तुम्हें खुद से कम सुंदर देखे, कहीं तुम्हें एकदम से रिजेक्ट ही ना कर दे। तुम भी ना जिमिन। अच्छा अब मस्ती मजाक बहुत हो गया, अब हम चलते हैं और तुम सो जाओ। जिमिन चलो। यार अब ये सुबह कब होगी? बस करो, मेकअप से पोत दोगे क्या तुम दोनों से? अरे मेरी बेटी ऐसे भी बहुत ज्यादा सुंदर है, ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं है। बस करो, कितना थोपोगे, रुक जाओ यार। अरे चुप हो जाइए आप। आपको क्या पता है मेकअप के बारे में? मेकअप तो लड़कियों के श्रृंगार होता है, इसके बिना लड़कियां अधूरी होती है। आपको तो कुछ भी नहीं पता, सिर्फ बड़बड़ करना आता है। अब जाइए, जाके देखिए गेस्ट आए हैं या नहीं। जाइए यहाँ से, आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, जाइए। देखिए डैड, अगर आपको मॉम से और ज्यादा नहीं सुनना है ना तो यही मौका है, खिसक लीजिए यहाँ से, नहीं तो और डांट पड़ेगी आपको। सही कहा तुमने बेटा। आई एम सॉरी ताया बेटा, मैं तुम्हें इस मेकअप के फुहारे से नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारी मॉम जो मेरे सामने खड़ी है। अब तुम ही खुद कुछ करो, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, अब तो तुम्हें भगवान ही बचाए बेटा। मैं चलता हूँ। मेकअप तो हो गया बेटा, तुम ताए के पास रुको और मैं नीचे जाके देखती हूँ वो लोग आए या नहीं। हाँ, मैं जब बुलाऊंगी ना तुम दोनों को तो तुम दी को लेके नीचे आ जाना, ठीक है? जी ठीक है मॉम, मैं आ जाऊंगी। हाय मेरी बच्ची, आज तो कितनी प्यारी लग रही है। हाय मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे।